हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में राज वीलॉग्स में। तो आज हम सब लोग एक साथ हैं विद फैमिली। आज छत के ऊपर आज इवनिंग का मज़ा ले रहे हैं। तो मम्मी जी साथ में, पापा जी हैं और हमारा छोटा बेटा गर्वित है हमारे साथ। तो आज की शुरुआत हम कुछ करेंगे कुछ नए चटपटे सवालों से। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मम्मी पापा उसका आंसर कुछ सोच के बताएंगे कि इसका फ़नी जवाब क्या हो सकते हैं और जो हम सबको हंसाए भी, ऐसा जवाब। तो शुरुआत करते हैं पहले मम्मी से। तो मम्मी जी, मैं आपको पूछ रहा हूँ पहला सवाल, ठीक है? तो आप दोनों मिलके बताइए, मैं आपको दोनों को मौका दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नाइंसाफ़ी करूँगा किसी एक के साथ, दोनों को मौका दूंगा बराबर। तो दोनों अपने आपस में जूझें, बुद्धि का प्रयोग करते हुए खूब दिमाग लगाएं। तो पहला सवाल है आपके सामने, दुनिया का पहला आलू कहाँ पाया गया था? दुनिया का पहला आलू कहाँ पाया गया था जो हम रोज़ सब्जी में खाते हैं? तो ये है पहला सवाल। तो आइए देखते हैं कैसे जवाब मिलते हैं। भारत में। बताइए, भारत में। आप बताइए। भारत में। अब देखिए, आलू तो हर जगह होता है, पर इसका फनी जवाब है सबसे दुनिया का सबसे पहला आलू जमीन के अंदर पाया गया था। है ना पॉइंट? मैं तो जमीन के अंदर का है ना। सारी चीज निकलती है। हाँ, तो आलू तो जमीन के अंदर ही होता है ना, तो वहीं तो पाया जाएगा। सोचिए जमीन से हाँ, चाहे आप हिंदुस्तान में उगाओ, चाहे अमेरिका में उगाओ, कहीं भी उगाओ। तो चलो, मेरा दूसरा सवाल है, नाक का दर्द हमें सबसे ज्यादा परेशान क्यों करता है? नाक का दर्द निकलता है, आँख का दर्द। बताइए, नाक का दर्द हमें सबसे ज्यादा परेशान क्यों करता है? क्या कारण है इसका? जुकाम होने पे जुकाम हो जाता है। जुकाम, मम्मी को जुकाम होने पे ही परेशान होता है, वैसे नहीं। अच्छा, और नहीं, नाक का दर्द एक्चुअली क्या है कि हमारे सबसे ज़्यादा करीब, माइंड के करीब होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसकी हम बार बार टच करता रहता है। अच्छा, तो देखिए इसका आंसर है क्योंकि वो दर्दनाक होता है, दर्दनाक होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और गर्वित भी मुस्कुरा रहा है और खेलने के लिए बेताब है। चलिए, अगला सवाल है हमारा, ध्यान से सुनिए। अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ। अफ्रीका देश है, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ। तो बताओ उस बच्चे के दांत का रंग क्या होगा? बताइए अम्मी। अफ्रीका शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बताइए उस बच्चे के दांत का रंग क्या होगा? आइए जानते हैं क्या है जवाब। मम्मी के दांत की हंसी निकल रही है और दांत पकड़ना है हमें। दूध का रंग होगा, बच्चे का दांत का रंग दूध जैसा होगा। अच्छा पापा, आप बताइए। बच्चे का पहली बात तो ये मैं कहूँगा, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके दांत कहाँ से आएंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। पिताजी का आंसर बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि पैदा हुए बच्चे के दांत ही नहीं होते। बहुत बच्चों के दांत आते हैं, बहुत बच्चों के दांत आते हैं, वास्तव में आते हैं। चलिए, मम्मी ने ऐसा एक बच्चा ढूंढ निकाला है जिसके दांत आ चुके हैं, तो गौर फरमाइएगा। तो मम्मी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा कहाँ मिला था उन्हें। साथ में आए थे दांत। चलिए, तेरी मामा गिला ली के आए थे साथ में। चलिए अगला सवाल हम पूछते हैं। तो अगला सवाल की तैयार रहिए। लगातार 2 दिन से बारिश क्यों नहीं हो सकती? ये बताइए, बारिश लगातार 2 दिन क्यों नहीं हो सकती? मम्मी, आपका जवाब। चलिए, पिताजी से पहले पूछ लेते हैं, मम्मी ने रेफर किया है। लगातार बारिश 2 दिन से क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज बीच में रात भी आती है। क्या बात है, पिताजी बहुत टैलेंटेड हैं। 2 दिन के बीच में एक रात भी आती है। रात भी अरे, आती है। क्या बात है, मान गए पिताजी, आपने लॉकडाउन में बहुत कुछ तरक्की की है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पिताजी नॉट सो बैड। चलिए अगला सवाल है, जब सोहन 6 साल का था तो उसकी बहन की उम्र उसकी आधी थी। जब सोहन 6 साल का था तो उसकी बहन की उम्र तो उसकी आधी थी। तो अब सोहन 40 साल का हो गया, तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? आधी थी। जैसे मान के चलो मामा जी की उम्र, नहीं, जैसे मान के चलो जब मामा जी 6 साल के थे तब आपकी उम्र आधी थी उनसे। अब मामा जी 40 साल के हो गए,
तो बताइए आपकी उम्र क्या होगी? आगे की तो 20 हो जाएगी। मम्मी कह रही है 20 हो गलत जाएगी। है, जीत गलत मतलब मामा जी 40 साल के हो गए और आप अभी उनके आधी मतलब 20 साल की रहे हैं? नहीं। मेरे तो 3 साल छोटे है ना। हाँ तो कितनी होगी पापा जी? बिल्कुल नजदीक है आंसर के। जी कुछ जवाब तो इसका है, सटीक जवाब है कोई। सटीक जवाब चाहिए, हाँ, उम्र सटीक होनी चाहिए। हाँ, जैसे मामा 50 के हो जाएंगे तो उसकी मतलब ये देखिए बुद्धि का प्रयोग हो रहा है यहाँ। यहाँ सिर्फ वही आए जो दिमाग लगाना जानते हैं। पिताजी जस्ट 1 सेकेंड मोर। 40 साल की होगी। नहीं 40 साल तो 40 साल तो सोहन के हो चुके हैं, तो बहन की उम्र क्या होगी? देखिए सवाल को समझते हैं अच्छे से। जब सोहन 6 साल का था तो उसकी बहन की उम्र कितनी थी? आधी थी, यानी बहन 3 साल की होगी। जब सोहन 6 साल का है तो बहन कितने साल की हुई होगी? 3 साल की। ठीक है, अब सोहन 40 साल का है तो बहन की उम्र कितनी होगी? 37 ईयर्स की। आधे कितना हुआ? 3 चल रहा है ना वहाँ से, तो 3 ही कम करो उसकी साल में ना। ये 3 तो यानी कि उसकी बहन की उम्र 37 साल की थी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले आगे बढ़ते हैं। एक घर में एक लंगड़ा, एक अंधा और एक गूंगा रहता है। ठीक है, तो बताओ आटा पिसवाने कौन जाएगा? चलिए मम्मी से पहले शुरुआत करते हैं। एक घर में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, एक अंधा है, एक गूंगा है, एक लंगड़ा है। तो बताओ आटा पिसवाने कौन जाएगा? गूंगा भी जा सकता है। गूंगा जा सकता है क्योंकि वो बोल नहीं तो नहीं जानता, बाकी सब काम कर सकता है। ठीक है, जानता है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। बता देगा, लिख के बता देगा गूंगा, और चला भी जाएगा आसानी से। अच्छा लिख के बता सकता है, ले आएगा जी। ठीक है, आप बताइए पिताजी। पिताजी से पूछते हैं। अंधा बेरा गूंगा है, अंधा बेरा लंगड़ा है, तो आटा पिसवाने कौन जाएगा? बहरा जाएगा। पिताजी क्या जवाब है? हाँ बहरा जाएगा। देखिए इस आंसर में भी थोड़ा ट्विस्ट था, शायद आप लोगों ने क्वेश्चन मेरा ठीक से नहीं पढ़ा, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक घर में एक अंधा, एक लंगड़ा और एक गूंगा रहता है, तो बताओ आटा पिसवाने कौन जाएगा? तो इसका उत्तर ये है, भला आटा भी कोई पिसवाने जाता है? गेहूं पिसाने जाते हैं, आटा पिसाने कौन जाता है भाई? आटा लेके आओ, आटा भी पीस दो। है ना दिमागी सवाल। तुम जाओगे तो गेहूं पिसवाने नहीं कहते, आटे ही पिसवाने कहते हैं। चलो आटा यस, तो वही तो हम बात की खाल पकड़ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो इस सेशन का एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। तो आखिरी सवाल है, 3 डॉक्टर ने कहा पप्पू उनका भाई है, और पप्पू से जब पूछा गया तो पप्पू ने बोला उसका कोई भाई नहीं है। बताओ कैसे? पिताजी, माताजी, कौन पहले बताएगा? फिर से बताऊं? 3 डॉक्टर ने कहा पप्पू उनका भाई है। 3 डॉक्टरों ने कहा पप्पू उनका भाई है। जब पप्पू से पूछा गया तो उसने बोला मेरा कोई भाई नहीं है। बताओ कैसे? 3 डॉक्टरों ने कहा पप्पू उसका भाई है, और जब पप्पू से पूछा गया तो मेरा कोई भाई नहीं है। ये क्या पहेली भाई? जो संभव को असंभव कर दे, यही तो बुद्धि है। आसानी से सब बता दे। आसानी से सब समझ में आ जाए, फिर बुद्धि का प्रयोग कैसे होगा? इसलिए चलिए, कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं आ रहा है। अब माता जी आपके दिमाग में? क्योंकि वो 3 डॉक्टर उसकी बहनें थी, तो बहनों ने बोला पप्पू हमारा भाई है, और जब पप्पू से बोला तुम्हारा कोई भाई है तो उसने मना कर दिया, मेरा तो कोई भाई नहीं, मेरे तो 3 बहनें हैं। तो इसलिए वो 3 डॉक्टर हैं, उसकी बहनें थी। चलिए आज के इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। तो बाय बाय गाइस, सी यू, थैंक यू। लाइक करें हमारी वीडियोस को, शेयर करें। बाय बाय।